नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र और तारामती का ज्ञानवर्धक वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और यह वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सीलर डाहरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए दोस्तों। सीलर डाहरे मेरे माँ का नाम है दोस्तों, और मैंने इस चैनल का नाम अपने माँ के नाम पर रखा है दोस्तों। इसलिए आज हमारे दादाजी राजा हरिश्चंद्र और तारामती जी के कथा सुनाएंगे दोस्तों, इसलिए पूरा सुनिए। आपको यह कहानी सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। यह कथा सुनने में भागवत कथा है दोस्तों, तो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो पर। चलिए देखिए वीडियो, तब तक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल वेद व्यास भगवान की जय। हे गजानन स्वामी, हे सरस्वती मैया, कंठ में आग विराजमान रवि, हे गुरु महाराज शरण। हरिश्चंद्र राजा, तारामती रानी, बेटा रोहितास्य, रोहित कुमार ऐसे सत्यधारी राजा है कि सत्य में अखंड सत्य। ये राजा रानी तीनों, ओकर रानी तारामती पतिव्रता नारी सती, सत्य में अटल रहा है। संसार में सत्यधारी राजा हरिश्चंद्र, जय जय हरिश्चंद्र राजा तारामती के जय हो। सत्यधारी राजा हरिश्चंद्र ऐसे संसार में पूरा बगर गए। हरिश्चंद्र राजा की जय, तारामती की जय, रोहितास कुमार की जय। जय के डंका देवा थे सारा संसार में। डंका दे थे वह हरिश्चंद्र राजा, बड़ा सत्यधारी राजा है। तो वो फैलते फैलते सारा संसार में बगर गए। एक दिन हरिश्चंद्र राजा जंगल अखेट करे बरगीस, घोड़ा में बैठीस, अब घोड़ा में बैठ के निकल गए राजा हरिश्चंद्र। और जंगल के ओर चलत थे काबर, सैर करे बर, मृगा बर जात। भगवान के श्री कृष्ण चंद्र भगवान, मुरलीधर भगवान, आदि पुरुष परमात्मा का सन ढोल गए। अरे हरिश्चंद्र राजा बड़ा सत्यधारी, संसार में पूरा वो करी ऐस फलत है, हो सकते कतका दूरी कर सत्यता है। ऐसे कह के भगवान वहाँ से जंगल के ओर जिस और माया के मृगा बना दिस। अब मृगा बना के छोड़ दिस। और राजा देखे मृगला, और देख के हरिश्चंद्र राजा धनुष बाण लेके पीछे पीछे दौड़ा थे। राजा हरिश्चंद्र बाण संधाने दौड़ा थे। चलते 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 अच्छा जंगल में ले गए भगवान, और लेके मृगला आप से आप छप कर दीजिए। और छप करके एक लड़की एक लड़का बना के सुंदर तेल हल्दी चढ़ा के भावर किनारा थे कोना। भगवान ब्राह्मण के रूप बन के साखोचार पढ़े थे। अब भावर पढ़े थे, वही टाइम में मृगा छप गए। अब मृगा छप के अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान ब्राह्मण के रूप से साखोचार पढ़े थे, वेद मंत्र बोला। राजा हरिश्चंद्र के आगू देख डरी हरिश्चंद्र, देख के कथेरी ये मेरे लड़की लड़का के शादी हो थे,
देख डरी साधु महाराज ब्राह्मण कथे हरिश्चंद बहुत बड़ सत्यधारी राजा राजा थी। लड़की के मानिए बाप ने इसका शादी में संपन्न कर महाराज। राजा सोचे का करे लागी महाराज। राजा कुंजी दान दे वो करा भगवान साधु को रूप लेके कुंजी दान मांग ली। राजा दे दी हरिश्चंद्र राजा का बार सत्यधारी राजा है और वापस कैसे भेजूँ। जंगल में चाबी दान दे दी और लड़की लड़का बैठा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र ते सत्यधारी राजा भूर्षि दक्षिणम दे काजित 100 मन सोना भार दे दी महाराज। राजा हरिश्चंद्र ऐसे कहते। हरिश्चंद्र राजा रहते भी 100 मन सोना दे के दान दे के संकल्प कर दीजिए। हाँ महाराज 100 मन सोना भार दूँ महाराज। का बार राजा सोना चांदी महाल अटारी कोष खजाना सारी चीज में परिपूर्ण है। राजा हाँ महाराज दूंगा ऐसे कहते। का करे वो शादी संपन्न करी भगवान। हाँ कोने छलिया भगवान सत्य एकर कहाँ तक के है। एकर सत्य में डकथित नहीं लगे ऐसे की परीक्षा ले बर भगवान गे है भैया। 100 मान सोना भार दे दीजिए दान में। और दान में दे के हरिश्चंद्र राजा और दुल्हन दूल्हा सब छप के महाराज चल दान ला देवी ऐसे कहते। हाँ महाराज चल। ब्राह्मण महात्मा ला मालिक हाँ तार ले के साधु ब्राह्मण के भेष में लेके धर के चल महाराज। महाराज गिस दरवाजा में और जाके चाबी दे महाराज ऐसे कहते। अरे तेरा राजा हरिश्चंद्र कुंजी दान कर रहे जी। और कुंजी दान करे तो जते दूर से तो राज धन संपत्ति कोष खजाना सब ये दान में हो गए। और चाबी का मांगता तेरा कोई राजपाट नहीं। राजा हरिश्चंद्र और एकर किम और 100 भार सोना बचे हेला लाके दान में दे पुरुषी दक्षिणम कहते ऐसे कहते। राजा और रानी सुने चकित हो गए। हे भगवान यह चाबी दान मंगी राजपाट सारी एकर हो गए। अब भूर्षि दक्षिणाला कहाँ से लाख दे। राजा मन में सोचे लगी रोहिता सही कहा हो गए पिताजी कहते। कहा बताओ बेटा चाबी दान दे पर महाराज ला। और चाबी दान दे के भूर्षि दक्षिणा 100 मान सोना भार भूर्षि दक्षिणा दे। तभी एमोल महल में लाए तब चाबी मांगे। अरे राजा हरिश्चंद्र ये राजपाट सब दान में हो गए। तेरा कोई हक नहीं है न कोई अधिकार नहीं। ऐसे कह दीजिए बेटा और 100 मान सोना भार खाऊंगे नहीं है मेरे पास। का उपाय कर वो बेटा कथे। तारामती और रोहित कथे पिताजी हम ला एकर कर्जा चुकाना है चलो। राजा हरिश्चंद्र तारामती रोहित के मार तीनों निकल गए। जेठ के महीना तपत भूम भरा। और जब तक के मोर दान लब हुलसी दक्षिणा नहीं पूरा करबे तब तक से मुँह पानी मत डालबे न भोजन मत करबे। ऐसे वो साधु भगवान बोल दी सो लगा। अब पानी डाले अन्न खाए तब तोर सत्य घट जाए। ऐसे कह दीजिए भगवान हाँ सत्य देखे बार
का करे भैया तीनों प्राणी निकल पड़ी। हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास चलते 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 रानी यहाँ छाए से धूप में नहीं निकले। बेटा रोहित कुमार हाँ कब वो तपन भूमि में नहीं रहेंगे तो रानी के पैर में छाला, बेटा रोहिदास के पैर में छाला, हरिश्चंद्र राजा छाला पैर में। व्याकुल चलते 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 सोचा थे, हे भगवान मोर भुर्सी दक्षिणा कैसे। रोहिदास कहते पिताजी हम तीनों प्राणी बेच दे, अब बेच के वो 1.25 मन सोना भार लौकर चुका दे पिताजी, हमारा धर्म घट जाए। कहाँ गई भैया, तीनों जर बाजार में जा खड़ा हुई। हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास तीनों बाजार में खड़ा हो कथे हरिश्चंद्र कथे, ए भैया हो, माता बहनी हो, ये 3 परदेसी आए हम ये बाजार में जेला खरीदना है, 100 मान सोना भार, ये तीनों प्राणी की कीमत है, ले लो भैया। ऐसे बाजार में कहा थे हरिश्चंद्र राजा। बोला सुने डोम राजा हाँ हरिश्चंद्र खरीद लीजिए 50 भार में। अब खरीद के डोम ले लीजिए भैया। और 50 भार सोना में एक जन बेसिया वो स्त्री बाजार में आ रहा है, वो खरीद ली रोहित कुमार और माता तारावती। अब खरीद के भैया सुंदर लेगी। ये राजा डोम घर लगी हरिश्चंद्र रोज के रोज पानी भरे का में कोठना में। ऐसे गुरु होकर तो पानी भरे तेला छेद कर दे रहा, उतका भरे नहीं भरे। भगवान के स्मरण करे, हे भगवान ओकर सत्य बुझा थे हरिश्चंद्र के। और यति ओवैसिया घर गई हरिश्चंद्र तारामती, आप से आप आग लग गई, आप से आप नाना प्रकार की चीज अद्भुत हो लीजिए। सोचे वैसिया व्यक्ति कथे, अरे ये कौन पुरुष है, कौन नारी है, कौन कैसे मोर घर से ऐसे आग लगत है। तब बोला दूसर घर 50 भार सोना में भेज दी। कहाँ राजा की मलिन रहा है, यह वो राजा घर बेच दीजिएगा। हरिश्चंद्र और तारामती अब बेच के 50 भार सोना 100 मन सोना भार ला के हरिश्चंद्र राजा दान कर तेल दे दीजिए। अब ऐसे 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 दिन गुजरा थे। कठिन परीक्षा, कहाँ तक के तो सत्य है राजा हरिश्चंद्र, देखता हूँ मैं। ऐसे करके भगवान परीक्षा देखा थे। रोज तारामती रोज के फुलवारी जाए भेजे, तब तारामती जाए और फुलवारी में फूल तोड़ के लाने, और मालिन फूल गुथे रानी पर और फूल के माला गूंथ के श्रृंगार बनाए। ऐसे ऐसे रोज के रोज बीता थे। कुछ दिन बीतते बीतते जाते ऐसी डोम घर राजा पानी भरा थे। राजा शमशान घाट के रखवारी कर दी। ए राजा हरिश्चंद्र, जाओ शमशान घाट के रखवारी करना, और कोई भी लाश आए या मुर्दा आए ओकार 1 रुपया ले भी घर वो जमीन में दबान मत दे भी, गड्ढा में 1 रुपया होकर ले भी भरना, तब जमीन में दफना दे। राजा हरिश्चंद्र रोज के रोज शमशान घाट में जाए और सुंदर ड्यूटी लगाए भैया। ऐसे ऐसे बीता थे। हरिश्चंद्र राजा सत्यधारी राजा भैया, सत्य के
मानने वाला हरिश्चंद्र वो हाँ रोज के शमशान घाट रखवारी करे और करते 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 बीता थे। ये थी तारामती रोज के फूल तोड़े जाए और मालिन ला लाग दे फूल के हार बनावे। ऐसे ऐसे बीता थे। एक दिन ऐसे समय हो गए रोहितास कथे बेटा रोहितास जा बेटा आज के फुलवारी में और जाके फूल तोड़ के ला दे। हाँ माता। ऐसे कह के राजा फुलवारी में गिस और जाके सुंदर रोहित था फूल तोड़े बर खो जाते। वही में जाके वो गुरु महाराज बृहस्पति गुरु सर्प बन के बैठिएगा और सर्प बन के शुक्राचार्य गुरु फूल में जाके सर्प हो बैठ गए और फूल तोड़ते 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 रोहित कुमार आवत है भैया। वो सर्प बैठे रहते ही मेरे पहुँची अब पहुँची फूल धरी जस्ट तोड़ी ओत के मेरे सर्प डस दी। सर्प के जब नशा लगी रोहित कुमार पृथ्वी में गिर। है प्रभु सर्प मोल काट दीजिए। ऐसे कहीं भैया प्राण ल त्याग जिसको ना रोहित कुमार ओला जाग देखे मालिन का थे अरे ये लड़का सर्प काट दी कैसे करे जाए। तब मालिन हाक तारामती के थे तारामती रोहित कुमार ला सर्प काट दे। फुलवाड़ी में व्याकुल हो गई तारामती। धिक्कार है बेटा मोर जैसे मार डाला आज फुलवारी भेज के सर्प काट दीजिए बेटा। का उपाय करो माता हा सिर पीड़ते पीड़ते जाके फुलवारी में देखते बच्चा पड़े। हाय बेटा रोहितास हे रोहित कुमार बेटा कैसे प्राण ला रखा बेटा तोर कफन में कपड़ा हो रहा है तक नहीं बेटा। हे भगवान हे प्रभु कलप कलप के माता से आंख से नीर बहा थे रोवत हे रोहित कुमार बेटा कफन ओढ़ाए बर मोर करे ग्रुप पैसा नहीं बेटा नया वस्त्र ओढ़ाए बर फट फट के रोवत माता सिर पीट पीट के रोवत कलप कलप के। हे प्रभु हे भगवान का करे दिमाग में बस गई एक कचरा साड़ी का पन पहरे रहते साड़ी ला फाड़ ली जब फाड़ के रोहित कुमार ला ओढ़ा ली ओढ़ा के तारामती रहती भैया बच्चा धरी और धर के कहाँ गई शमशान घाट में हरिश्चंद्र राजा जल्लाद बन के एक हाथ में तलवार ले और ड्यूटी बजावा भैया। उसी समय तारामती पहुँच गई। महाराज ये बच्चा ला रोहितास ला सर्प काट दे मालिक एला मोला जमीन में दफनावन देखे थे। राजा हरिश्चंद्र कहे यहाँ राजा डोम के आर्डर है मैं दफनाने नहीं दूंगा जब तक के 1 टका रुपया नहीं देगा तब तक के ये लाश नहीं दफनान दे चले जहाँ से। माता कलप कलप के रोए भैया धिक्कार है पिता होते आज नौकरी लग के मोर बेटा के लाश नहीं दफनान देते। संसार में का उपाय करम भगवान हे प्रभु हे मुरलीधर हे शत्रुपी परमात्मा कलप कलप के फुट फुट के तारामती रोवा थे भैया। फड़ जती धरती हमा जते मिष्टा माता दुखिया के बराबर रोवा थे गौ गुहार पार के सहन नहीं हुई। माता तारावती ला सहन नहीं हुई बड़े रहा खम उठाइस अब धड़ में उठा के अपन गर्दन में सिर में संसार में का मुँह देखा हूँ कि तारामती रानी है गलम मारे धरी
ओतके पर भगवान प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान विष्णु ब्रह्मा प्रकट होकर हाथ ले रोक ली, बस बेटी रुक जा पकड़ ली। तेरा जैसे सत्ताधारी संसार में नहीं है, संसार में तो रसोईक छावत है छाए मत। हरिश्चंद्र राजा सत्ताधारी परंत करके अपन सत्य निभावत। वारे राजा भगवान चक्र सुदर्शन लेके मोर मकुट पहने वैजंती माला पहने प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण चंद्र। सो मांग बेटा। हरिश्चंद्र जल्लाद के रूप में बन के आज तो सत्य निभाए। संसार में चारों युग आई बेटा, चारों युग में तो नाम चली हरिश्चंद्र राजा सत्ताधारी। ऐसे चल ही बेटा हरिश्चंद्र, सो मांग सो दो। तोड़ दिए अब काला मांगा महाराज। भगवान प्रभु कण कण में पत्ता पत्ता में सर्वव्यापी ते हस मालिक। मैं क्या कर सकता, ए बच्चा मोर पड़े हैं सरपद से। मालिक तोर दया हो तो वही जीवित कर दे मालिक। मेरा संसार में सत्य के सिवाय दूसरा नहीं भजा मालिक। हे प्रभु मायापति, हाथ मोर सत्य के परीक्षा ले बरते कारण करेश मालिक। रक्षा कर मोर। तब रोहितासला जिंदा करी जी। भगवान हाथ ला फेरी रोहितास कुमार जी गए, सुंदर उठ के बैठ गए और चरण में प्रभु गिर गए। तीनों प्राणी भगवान के आरती सजा के सुंदर चरण के प्रणाम करी। हे मालिक, हे प्रभु, सारी करता तेज, तोर गति पार पाने वाला कोई नहीं है मालिक। हे अंतर्यामी परमात्मा, क्षमा करबे। परमात्मा तोर शरण में सदा ही पड़े रहूं। ऐसे कह के हरिश्चंद्र तारामती रोहित चरण में गिरिज भैया आशीर्वाद दी। जा बेटा हरिश्चंद्र, तोर जैसे वादी राजा संसार में कोनो नहीं। जेकर तोर कृति है त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में बखान चली बेटा। जा आशीर्वाद, जा तेरा धन संपत्ति सारा चीज मारे है बेटा। हम सत्य कहाँ तक के चलते इस सत्य में ऐसे परीक्षा ले हैं हरिश्चंद्र। जा बेटा आशीर्वाद। तीनों पुरानी फिर अपन राजमहल में आई भैया संसार में, और सुंदर प्रजापालक राजा बन के हरिश्चंद्र राजा अपन राजपाट चलावा थे और धर्म नीति अपन राज करत थे भैया। जेकर बखान चारों युग में आवत थे। धन्य है वो रोहित कुमार ला, धन्य हो तारामती ला, जेकर चरण के प्रणाम। धन्य हो हरिश्चंद्र राजा है सत्ताधारी। हरिश्चंद्र कोटि कोटि प्रणाम। सत्य धर्म से चले से आदमी के अधिक दुख मिलते कि कहाँ तक के कर सत्य है। ऐसे करके मालिक है परीक्षा लेते। तो सत्य में चलबे तेल बहुत कठिन मिलते भैया। हे मानव प्राणी भैया हो, सत्य में चला हुआ और सत्य के रास्ता में रहेगा। झूठ मत बोल, चोरी मत कर, जीव हिंसा मत कर, पाप के वृत्ति ला छोड़ा, जीव मत मारो, जीव पर दया करो और कर्म सुधार के चलो भैया। हे कृष्णचंद्र भगवान, हे वृंदावन भगवान, कोटि कोटि प्रणाम है। हे गुरु महाराज शरण, गजानन स्वामी सरस्वती बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।